अरे अरे आइए बाबूजी आइए। क्या बात है, कौन सा फोन चाहिए आपको? एमई पर लोगे या ऐसे नगद लोगे, कैश में लोगे भैया? लेकिन उन लोगों को सही है जिसके पास पैसा है। दीपाली को उसकी पहली नौकरी की पहली सैलरी मिली थी। उसने सोचा अब तो एक नया स्मार्टफोन बनता है। अरे कितने अच्छे अच्छे फोन हैं, एमई पर ले लूंगी। महीने का 2500 देना होगा, कितना आसान है ना। सेल्समैन ने कहा 0% इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। दीपाली ने बिना ज्यादा सोचे कार्ड स्वाइप कर दिया। 30,000 रुपए EMI पर है। अरे 0% है तो बढ़िया डील है, फालतू पैसा नहीं जाएगा। अरे अरे दीपाली बेटा, तुमको फायदा ही फायदा होगा। देखिए मैं 0% एमई पर दे रहा हूँ, आपको फायदा ही फायदा होगा, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। ले लीजिए ना एक फ़ोन। अरे हाँ हाँ अंकल जी, ठीक है, एक फ़ोन दे दीजिएगा मुझे जो अच्छा चलता हो। अरे अरे तुम कहाँ गई थी अब तक दीपाली? मैं तुम्हारा इंतज़ार कब से कर रहा हूँ। हैं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे भैया कहीं नहीं गए थे, यहीं पर गए थे अंकल जी की दुकान पे, और मैं एक फ़ोन ले आई। इसलिए ले आई क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी थी ऑफिस में काम करने के लिए। तो फिर भैया मैं ऑफिस की ओर जा रही हूँ काम करने के लिए, तुम यहाँ पर घर पे सब कुछ संभालते रहना, ठीक है? और हाँ, अम्मा जी का भी ध्यान रखना क्योंकि वो घर में चलने के लायक नहीं रही। लेकिन जब पहली EMI आई तो 2500 की जगह 2950 कटे थे। अरे मैडम जी, ये आपकी एमई आ चुकी है और आपको ये 5 दिन में ही भरना है। अगर 5 दिन के अंदर नहीं भरे तो आपकी संपत्ति पूरी जब्त कर ली जाएगी। देखिए मैडम जी, आपने जो फोन लिया था ना, उसी की एमई है। अरे ये 450 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के हैं भैया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। थे उसे बताया गया EMI पर 2% प्रोसेसिंग फीस, 18% GST और इंश्योरेंस भी जोड़ा गया है। अरे बहन, GST, एमई और इंश्योरेंस, इन सभी का GST जोड़ करके इतना % बन गया है सब। अरे भाई साहब, इतना मत ठगिएगा कि आपने जो इंश्योरेंस का इतना GST दिया है, आपने एमई का भी % बढ़ा दिया है। इतना लोगे तो कौन तुम्हारी दुकान पे आएगा भैया खरीदने के लिए सामान? अरे भैया इसमें मैं क्या करूं? देखिए जो सरकार का रूल है वही तो है ना, मैंने तो कुछ नहीं किया है उसमें। मेरे भैया है ना, उन्हीं से बात कर लीजिएगा आप आकर के, और जो उसमें सहमति होगी तो वो आपको माफ़ कर देंगे। देख बहन, मैंने तो उससे बोला था कि तू मत फंस इस चक्कर में। देख, एमई के चक्कर में मत फंस, लेकिन तू नहीं मानी। EMI के चलते क्रेडिट लिमिट भी कम हो गई। अब न नया खर्च हो रहा, न पुराना संभल रहा है। क्या अरे भैया, किसी ने बताया भी नहीं कि एमई लेने से लिमिट भी ब्लॉक हो जाती है, इसलिए मुझे पता होता तो मैं कभी भूल के भी नहीं लेती भैया। अब क्या करूं, फंस गए तो निबटना तो पड़ेगा। और तुम टेंशन मत लो भैया, मैं पुलिस अंकल को उनके पास ले जाता हूं और सब कुछ जानकारी मिला करके उनकी हवा टाइट करवा देता हूं भैया। अरे अरे आइए बाबूजी आइए। क्या बात है, कौन सा फोन चाहिए आपको? एमई पर लोगे या ऐसे नगद लोगे, कैश में लोगे भैया? अरे मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, और इस बच्ची को आपने बेवकूफ बना दिया है। एमई के चक्कर में आपने फंसा दिया है। फोन कितने का है और आपने % कितना भेजा है उसका बिल, ये जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ आपके पास। देखिए, बच्चों से जो गलती होती है वो आपको संभालने पड़ती है। अरे अरे कोई बात नहीं बाबूजी, पहले आप बैठ जाइए ना, फिर मैं बात करता हूँ कि इस बच्ची ने किस प्रकार से फ़ोन लिया है। तो देखिए बाबूजी, इस बच्ची ने एमई पर फ़ोन लिया है और बोल रही थी कि मेरी पहली जॉब की पहली सैलरी है और मुझे पहला ही फ़ोन चाहिए क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी था, और इसके पास उतना बजट भी नहीं था। तो मैंने इसको एमई पर फ़ोन दे दिया। और देखिए बाबूजी, इंश्योरेंस है, GST है और इसका एमई है, जो सब % है जा इसका मिलाकर के ये हो गया है। तो क्या करूं मैं? लेकिन अंकल जी, आपने ये पहले तो बोला नहीं था कि एमई पर इतना % ब्याज भी मिलता लगता है, तो आपने पहले बताया होता तो मैं इतना नहीं लेती।
अरे कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। देखिए जो आपसे गलती हुई है वो आपसे नहीं हुई, मेरे से हुई है। मुझे आपको बताना चाहिए था कि इंश्योरेंस का परसेंटेज कटता है और एमई का परसेंटेज कटता है और एमई का भी परसेंटेज कटता है, तो आपका जो डबल होता है, पर डे बढ़ता जाता है ब्याज पर। तो बेटा आपकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। और आपने जो इतना पैसा खर्च किया है वो आपसे मैं तुम्हारा बहुत ही कम कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ बेटा। करूं। एक बार दीपाली ने पेमेंट मिस कर दी और अगली बार स्टेटमेंट में जुड़ गए 700 रुपए लेट फीस और 3.5% इंटरेस्ट। ये क्या हुआ? अरे चाची जी, ये तो लोन से भी ज़्यादा महंगा हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे हो गया है? एमए इतना महंगा परसेंटेज बढ़ाती है या ये साहब खुद बढ़ाते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये तो जैसे लोन तो चलो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एमए ने तो दिन पर दिन बढ़ा दिया है इतना। अरे बहन, तुझे पता नहीं है कि एमए पर इतना ही परसेंटेज ब्याज लगता है। देखिए एमए उसे कहते हैं जो इमरजेंसी होती है जिसे, लेकिन आपको इतना इमरजेंसी क्या चीज़ थी कि आपने एमए पर फ़ोन ले लिया है? देखिए जो इमरजेंसी वाले होते हैं ना, उन्हीं को ये फ़ोन एक कुछ भी सामान लेने की ज़रूरत होती है तो वही लोग एमए पर ले लेते हैं। तो आपको इतना ज़रूरी क्या थी? अब चलिए घर पे चलते हैं, वहीं पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखिए चाची जी, अब एमए की पढ़ाई हम खुद करेंगे और एमए ऑफिसर बनेंगे। अब देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो एमए के चक्कर में अपने जीवन बर्बाद करते हैं और अपनी संपत्ति बर्बाद कर देते हैं। हम उनको एमए से बाहर निकालूंगा। हाँ हाँ ठीक है बहन। देखिए आप एमए की पढ़ाई करिए, जो एमए ऑफिसर होते हैं ना उन्हीं की पढ़ाई करिए, और जो आम आदमी है ना जो कुछ जानते नहीं हैं उनको इससे चक्कर से बाहर निकालिए। अब दीपाली ने खुद पढ़ाई शुरू की। पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट स्कोर और हिडन चार्जेस के बारे में सोचने लगी। अब मैं खुद एमए की फाइनेंशियल की पढ़ाई करूंगी और देखती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को एमए के चक्कर में फंसा करके उनको बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए चाची जी, मैं एमए की पढ़ाई कर रही हूँ और लोगों को समझाऊंगी कि एमए क्या होती है। देखिए एमए कोई गलत बात नहीं होती, एमए सही है, लेकिन उन लोगों को सही है जिसके पास पैसा है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो वो देखो एमए पर लेते हैं लेकिन बाद में सोचते नहीं हैं। अरे हाँ बहन, मैं भी यही सोचती थी कि कोई ऐसे चक्कर में ना पड़े कि जो अपने आप को बर्बाद कर सके। इसलिए आप अपनी पढ़ाई करो और देश को सुरक्षित करो। दीपाली की तरह कई लोग बिना सोचे समझे ईएमआई ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड एक सुविधा है, पर अगर समझदारी से न चले तो ये फाइनेंशियल जाल बन जाता है।